दो दोस्त होते हैं और दोनों ही दोस्तों में बहुत ही अच्छा और प्यारा संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। लेकिन इस दोस्ती में ऐसी कौन-सी दरार आ गई, ऐसा कौन-सा कारण हो गया कि एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। उसकी जान लेने में वो अकेला शामिल नहीं था, बल्कि उस दूसरे दोस्त की कोई अपने चाहने वाली, अपने कोई अपना इस कत्ल में शामिल था। आइए हम लोग इस पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 6 फरवरी 2026 की बात है कि इंदौर में एक नदी के किनारे कुछ लोग अपने वाहन, अपने गाड़ी को धुल रहे थे, साफ कर रहे थे और कुछ लोग सुबह टहलने के लिए भी निकले हुए थे। तभी उनको दूर से अजीब सी गंध आती है, तो उन लोगों को लगता है कि शायद कोई जानवर मर गया है। लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी होती है। जैसे ही वो लोग डेड बॉडी देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। तो पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन इस व्यक्ति की पूरी तरीके से पहचान नहीं हो पा रही थी कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। इस तरह की पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपना ना फोन था और ना किसी प्रकार का कोई पहचान पत्र था। तो पुलिस काफी दिन हो जाते हैं तो पुलिस उसकी डेड बॉडी को दफना देती है। पुलिस के पास जो उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ होते हैं वो सोशल मीडिया पर और हर जगह वो सर्कुलेट कर देती है, हर जगह फैला देती है, ताकि किसी को भी अगर इसके बारे में जानकारी मिले या कोई जानता हो तो आके पुलिस स्टेशन में संपर्क करे। लेकिन इससे भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। तभी पुलिस को पता चलता है कि 2 हफ्ते पहले झांसी से एक व्यक्ति ग्वालियर जा रहा था और वो गया तो जरूर लेकिन लौटकर वापस नहीं आया और उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई है। ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई थी, उसको बुलाते हैं, उसके घर वालों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद जब उसकी फोटो दिखाई जाती है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही व्यक्ति है। पूरे घर में दुख का माहौल हो जाता है और हर कोई दुखी था, हर कोई हैरान था, परेशान था। जिस व्यक्ति की वो डेड बॉडी थी वो व्यक्ति झांसी का रहने वाला था और उसका नाम हंसराज होता है और उसकी पत्नी का नाम बबीता होता है। यह जो हंसराज था ये झांसी में ही जो यूज किए हुए तेल होते थे उन्हीं का व्यापार करता था, उन्हीं को बेचता था और उन्हीं से अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन इससे कुछ ज्यादा इसकी इनकम नहीं हो पा रही थी, लेकिन इनका गुजर बसर अच्छे से चल रहा था। हंसराज के एक ताऊ होते हैं जो ग्वालियर में रहते हैं। ये दिसंबर 2025 में अपने ताऊ के यहाँ जाता है और वहां ही उसकी मुलाकात उनके ही बेटे हेमंत से होती है। मुलाकात होने के बाद इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। जो हेमंत होता है ये पॉलिथीन की फैक्ट्री में मैनेजर होता है और ये अच्छा खासा कमा लेता था। ये हंसराज के मुकाबले तो अच्छा कमाता था। अब जो हेमंत होता है वो हंसराज के घर पे इसका आना जाना काफी बढ़ चुका था और जब हंसराज नहीं रहता था तब भी वो उसके घर पे आता जाता था। उसकी पत्नी यानी बबीता से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती धीरे धीरे अफेयर में बदल जाती है। लेकिन अभी तक हंसराज को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। तब जब इन दोनों का अफेयर चल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे तो ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही इन्होंने हंसराज को गायब किया। जो बबीता होती है वो कहती है अब हमें चोरी छुपे मिलने में अच्छा नहीं लग रहा है और हम लोगों को अब साथ रहना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग हंसराज को रास्ते से हटा दें। और हंसराज हेमंत पे इतना भरोसा करता था क्योंकि हेमंत ने इसकी आर्थिक मदद भी की थी और हर तरीके से इसके साथ खड़ा रहता था, इसकी मदद करता था। तो हंसराज उसको अपने घर का एक सदस्य जैसा ही मानता था। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये दोनों उसके पीछे ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। हेमंत होता है वो कहता है कि अगर हम इसकी यहाँ पर हत्या कर देंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन जब ये शहर से बाहर जाएगा तब हम लोग इसकी हत्या का प्लान बनाएंगे। तो वो 4 फरवरी को ग्वालियर जाता है झांसी से
और वहाँ किसी की बर्थडे पार्टी में जाता है और वहाँ हेमंत भी जाता है। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है तो हेमंत हंसराज से कहता है कि चलो ड्रिंक कर लेते हैं। हंसराज कहता है कि नहीं, मुझे घर भी वापस जाना है, अगर मैं ड्रिंक कर लूंगा तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। उस पर हेमंत कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हेमंत के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। तो हंसराज तो उस पर बहुत भरोसा करता था, वो ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद ये सब उसको बाइक से ले जा रहे थे। जैसे ही उस नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां का माहौल बहुत सुनसान था, कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। तो जो हंसराज होता है वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, और जैसे ही वो टॉयलेट के लिए उतरता है और जाकर टॉयलेट कर रहा था, तभी हेमंत पीछे से मुफलर से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। हत्या करने के बाद ये अपने घर आ जाता है, बबीता को फोन करता है, उसको बता देता है। पुलिस को तो पहले ही बबीता की एक्टिविटी, बबीता के एक्सप्रेशन से ही पुलिस को उस पर डाउट हो गया था। और जो हेमंत से पुलिस बार बार पूछताछ कर रही थी, और हेमंत हर बार अपने बयान बदलता था, हर बार अपने बयान में कुछ नया शामिल कर लेता था, और बबीता भी कुछ न कुछ अपने बयान बदलती थी। तो पुलिस को इन दोनों पर कहीं ना कहीं शक हो गया था। लेकिन जब वो उनके पास वो सीसीटीवी फुटेज पहुंचती है, जिसमें कि बाइक पे इधर से तो तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन उधर से ये हेमंत और उसका दोस्त ही बाइक पर होता है। जब पुलिस कड़ाई से हेमंत से पूछताछ करती है तो सारा मामला खुलकर सामने आता है। वो बताता है कि इस पूरे हत्याकांड में अकेला ही नहीं, बल्कि हंसराज की पत्नी बबीता ने भी उसका पूरा इस हत्याकांड में साथ दिया है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सके। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।